Fine. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 7, and the name of this chapter is Transport and Communication. Okay, but before we start reading, first I will explain you what is the meaning of transport. Yes, the movement of goods and persons from place to place and the various means by which some movement is called transport. यानी अगर आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं या आपको एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है तो आप जो सोर्स यूज़ करेंगे दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट कहलाएगी. ओके, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन आई विल एक्सप्लेन यू later, but first I am going to start reading. In the past, almost everything that ordinary people needed was grown or made locally. Today, we use goods from other parts of our own country and more especially from other countries. Why do you think this change has occurred? Carrying these goods of their users is a very important part of a trade. यस, जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं और आप लोग जानते भी हैं कि पहले आज से कई सालों पहले ट्रांसपोर्ट जो थी वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जैसे आज आसान है वो कई सालों पहले इतना आसान ना था. पहले इस तरह बुल्स वगैरह यूज़ होते थे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या कैमल्स को यूज़ किया जाता था, एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था. अक्सर आप लोगों ने वाक़यात में भी सुना होगा कि कैमल्स के ज़रिए सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, घोड़ों के ज़रिए जा रहा है, या फिर जो है ये गधा गाड़ी वगैरह इस तरह के कार्ट्स वगैरह होते थे, इनके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन होती थी. लोगों को भी अगर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना होता था तो वो कैमल्स वगैरह के ज़रिए सफ़र किया करते थे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें जिद्दत आती गई और सबसे पहले जो चीज़ तैयार हुई, जो ट्रांसपोर्ट जो आई इन कैमल्स वगैरह इन सब के अलावा जो सबसे पहली ट्रांसपोर्ट आई वो थी कार. शिप भी थी, इससे पहले शिप भी आई थी, लेकिन शिप भी क्या थी कि वो पानी में हाथ से चलानी पड़ती थी. वो नॉर्मल उसमें कोई मोटर बोट वगैरह नहीं हुआ करती थी, वो हाथ से चलानी पड़ती थी. लेकिन जो सबसे पहले जो चीज़ ईजाद हुई उस ट्रांसपोर्ट में वो थी कार. और कार को जो है वो एज ए ट्रांसपोर्ट जो है अगर गुड्स भी पहुंचाने होते थे, अव्वल तो जब सबसे पहले कार जब इन लोगों ने इन्वेंट की तो रोड्स इतने डेवलप नहीं थे, सिर्फ कुछ ही जगहों के रोड डेवलप थे. तो कार की एक लिमिट होती थी कि यहीं यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, आगे रोड ही नहीं है तो वो कार चलेगी कैसे. फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो इन्वेंट किया उन्होंने वो थी ट्रेन. ठीक है, ट्रेन के ज़रिए सामान भी आप लोगों ने सुना होगा मालगाड़ी. मालगाड़ी बेसिकली कहते ही उस ट्रेन को है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं. जैसे आप लोग कभी पिक्चर में देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड मालगाड़ी, ये मालगाड़ी कहलाती है. ठीक है, इसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोड्स बनना शुरू हुए, रोड्स बिल्ट होना शुरू हुए और इस तरह ट्रक्स ईजाद हुए. ट्रक्स में सामान जाने लगा, बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह जो जिस तरह ट्रक्स में होते हैं, कंटेनर जा रहे होते हैं ट्रक्स में रख के, उस तरह सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा. फिर एरोप्लेन्स इस तरह के बने के जिसमें सामान जो है वो आप आराम से जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज सकते हैं. बड़ी बड़ी शिप्स ऐसी हैं जिसमें सारा कंटेनर्स बुक होते हैं बाकायदा. आप अपना सारा सामान जो है वो एक कंटेनर बुक कराइए, उसमें अपना सारा सामान लोड करवाइए. वो शिप्स के ज़रिए, बड़े बड़े शिप्स के ज़रिए वो आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेज सकते हैं. Okay, now the first one is by land. This is obviously the oldest means of transport. Roads ranging from simple earth track to giant motorways are the lifeline of society today. Roads are expensive to build and keep in good repair, but have the advantage that they can be built almost anywhere. Motor vehicle can load up at the factory or farm and carry goods quickly and directly to where they are needed, whether it is in the market, a distance town, or to seaport for export. People can get on their motorcycle or into their cars and travels. अच्छा, बाय लैंड भी जो है वो टू टाइप्स हैं. एक तो ट्रांसपोर्ट की वैसे ही कितनी टाइप्स हैं, बाय लैंड भी हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन, और रेलवेज़ के ज़रिए हो सकती है, पाइपलाइंस, एयर ट्रैवल, बाय सीज़, इन सब के ज़रिए हो सकती है. लेकिन बाय लैंड को मज़ीद टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कैसे कैसे? एक तो बाय रेल के ज़रिए, और एक तो जैसे नॉर्मल कार वगैरह के ज़रिए. Land transport is the transport or movement of people, animals or goods from one location to another
location on land, the two main forms of land transport can be considered to be rail transport or road transport. Okay? Wherever they like without having to wait for trains or buses. Look at the graph below to see how the different forms of transport in Pakistan have changed since 1960. You can see on page number 35 the graph is showing how the vehicles going up. See, the blue color is showing the trucks and buses and the red color is showing the cars, motorbikes and etc. You can see in 1990 द कार का रेशो कितना था, तकरीबन 2.5 लाख का था. इतनी व्हीकल्स हुआ करती थी. ऑलमोस्ट ये एक अंदाजे के मुताबिक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इतनी ही होंगी, इसके करीब होती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत इससे कम भी हो सकती हैं. और जबकि ट्रक्स और बसेस वगैरह की तादाद आप देख सकते हैं कितनी है. फिर 1995 में वो बढ़ता चला गया 3.5 लाख, सॉरी 3500,000. 1995 में 3500,000 हो गया. फिर 97 में उसने और इंक्रीज़ किया, 2004 में और इंक्रीज़ हुआ और 2006 में. ये तो अभी सिर्फ 2006 की बात कर रहे हैं. अब तो 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है और उसमें व्हीकल्स की जो तादाद है वो इससे भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. यस, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ रेलवेज़. These were the first mass transit means of transport. They are expensive to build and maintain, but they can carry huge amount of goods and passengers fairly cheaply over long distances. यानी ये कह रहे हैं कि ये पहली ट्रांसपोर्ट थी जो एक्सपेंसिव, यानी बनाने में तो एक्सपेंसिव है और उसकी मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप इससे जो है वो गुड्स वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और पैसेंजर्स जो हैं वो बहुत चीपली सफ़र भी कर सकते हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक. इन फ्रांस एंड जापान द लेटेस्ट ट्रेन्स कैन ट्रेवल फॉर आवर्स एट वेल अप एट 350 kph. टुडे हाउएवर रेलवेज आर डिक्लाइनिंग एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट, but goods trains are still important for carrying heavy loads such as stone, coal and iron ore. जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जो मालगाड़ी होती है उसमें जो सामान जाता है उसमें ज़्यादातर कौन से सामान जाते हैं जो वो कैरी करते हैं वो बता रहे हैं. उसमें होते हैं स्टोन्स, कोल एंड आयरन ओर वगैरह. ठीक है. बेसिकली रेलवे इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन व्हील्ड व्हीकल्स रनिंग ऑन रेल विच आर लोकेटेड ऑन ट्रैक्स. अच्छा, इसका रेलवेज़ का ये होता है कि इनके ट्रैक्स बने हुए होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं ट्रैक्स पर चलती हैं. जैसे बाय लैंड में आप गाड़ियों की तरफ आएँ या ट्रक्स की तरफ आएँ, उसमें तो आप जो है वो रोड बना हुआ है, रोड बिल्ड हुआ हुआ है, आप बस उसमें रोड पे गाड़ी चला के आप पहुंच जाए जहाँ तक रोड है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. रेल्स में क्या होता है, जहाँ तक लाइनें बिछी हुई होती हैं ना ट्रेन्स की, आप सिर्फ वहीं पर जा सकते हैं, वहीं तक सफ़र कर सकते हैं. इन द पिक्चर यू कैन सी जापान्स बुलेट ट्रेन मॉडर्न रेलवे टेक्नोलॉजी. आप ये देख सकते हैं जापान की बुलेट ट्रेन है. ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, इसमें जो है वो कोई ड्राइवर नहीं होता. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ पाइपलाइन. पाइपलाइंस के ज़रिए हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हैं. Pipelines are a means of transportation especially useful for moving oil, gas and petroleum within a region. They are made of concrete, steel and today even plastic and can measure up to 10 meters in a diameter. पाइपलाइंस जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये स्पेशली यूज़ होता है ऑयल को, गैस को, पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. और ज़्यादातर पहले ये कॉन्क्रीट, स्टील वगैरह की बनाई जाती थी पाइपलाइंस. अब जो है ये पाइपलाइंस जो है वो प्लास्टिक की बनाई जाती हैं. The more usual ones are about 2 meters wide. They are expensive to build, but once made, they are cheap to run using far less labor than required to buy train and buses. यानी ये पहली दफ़ा बनाने में तो एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उसके बाद ये सबसे सस्ता तरीका है ऑयल, गैस, पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें लेबर्स भी यूज़ नहीं होते हैं. Okay, they do however need a booster station about every 80 km. A booster station is a large pump which gives the liquid or gas another push along the pipe. Pipelines can go straight from the point where the liquid or gas is produced to the place where it is needed. This is no chance of stealing goods as there is in train and road transport, because the substance flowing along them is not in
usable form. In any case, it would be quite impossible to control the flow if the pipe was open. अच्छा, इसमें एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये स्टील भी नहीं हो सकता, जैसे जबकि रेलवेज़ में या आप रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाएँ तो आपको एक डर भी होता है कि हमारा सामान स्टील हो जाएगा, हमारे सामान कोई चोरी कर लेगा या कुछ कर लेगा। इसमें एज सच कोई इशू नहीं होता है। इसमें तो जैसे आपने जहाँ तक पाइपलाइन जा रही हैं आपने वहाँ तक छोड़ा है, जहाँ तक आप जिस पॉइंट तक चाहते हैं उस पॉइंट तक आपकी पेट्रोलियम ऑयल गैस वगैरह पहुँच जाएगी। ठीक है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस प्रोडक्ट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू पाइपलाइन। Okay, this mode of transportation is mostly used for transport of crude and refined petroleum products such as oil and natural gas. Okay, now come to the next heading, air travel. Air travel, this is very important for long distance travel either inside a country or to other countries. It is extremely quick and convenient. One can travel from Islamabad to London without stopping in 7 hours, whereas a journey by land or sea would take more than a week. For cargo, air travel is very important for carrying mails, goods of high value such as jewelry and urgent medical supplies. Air travel is of course fairly expensive, but its advantages usually far outweigh this disadvantage. अच्छा, ये एयर ट्रैवल है, ये नो डाउट एक्सपेंसिव तो होता है, लेकिन आपकी चीज़ जो है वो बाय सेफ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी हो गई, अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज़ हो गई। जैसे कि आप लोगों ने आजकल जो पेंडेमिक चल रही है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास किस तरह चाइना ने या और दूसरे कंट्रीज़ के ज़रिए थ्रू एयरलाइन, थ्रू एयर ट्रैवल हमारे पास किस तरह उन्होंने मेडिकल का सारा सामान पहुंचाया है। सारे मास्क वगैरह सब एयर ट्रैवल के ज़रिए उन्होंने किस तरह पहुंचाए हैं। जब सब कुछ बंद था, कहीं किसी तरीके से आना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे पास ये है कि एयर ट्रैवल के ज़रिए मेडिकल की एड हमें मिल गई। ठीक है। अच्छा, और वैसे भी कह सकते हैं ये दिस इज द मूवमेंट पैसेंजर्स एंड कार्गो बाय एयरक्राफ्ट सच एज एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। एयर ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम द प्राइमरी मीन्स ऑफ कॉमन कैरियर ट्रैवलिंग। एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन और मेडिकल लिंक्स which is sometimes vital between the different groups of people being served. अच्छा, इसके अलावा आपने एयर ट्रैवल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, हाँ एडवांटेजेस बहुत हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर जहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं, कोई सैलाब आता है या कुछ आता है, कहीं कोई फंस गया तो थ्रू हेलीकॉप्टर जो है वो उसको एड पहुँच सकती है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पहुँच जाएंगे और उसको निकालने में आसानी होगी। तो ये एयर ट्रैवल के जो है वो एडवांटेजेस हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, बाय सी। बाय सी के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? द सी स्टिल कैरीज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स बाय फार। सम कंट्रीज हैव अ गुड सिस्टम ऑफ inland waterways such as the Nile and the Tigris and Euphrates, which carry smaller boats right into the heart of country. In South America, large ocean-going vessels can sail over 1,500 kilometers right into the interior of Brazil from the Atlantic Ocean along the river Amazon. The two types of ships are most important commercially today, the oil tanker and the container ship. Actually, the water transport is the international movement of water over large distances. The method of transportation fall into three categories, which includes pipelines, canals, tunnels, and bridges. Container ship, which includes transport by trucks, टैंक्स, कार्स एंड टैंक शिप्स। अच्छा, इसमें भी जो है ये कह रहे हैं कि बाय सी के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत अहमियत की हामिल होती है। उसमें भी ये कह रहे हैं कि इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक तो ऑयल टैंकर्स होते हैं, कंटेनर शिप्स होते हैं। द ऑयल टैंकर इज़ रियली gigantic floating tank with engines at one end. Some are over 450 meters long and 70 meters wide, and the crew have small motorcycles to travel from one end to the another.
द लार्ज टैंकर कैन कैरी 550 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल। अच्छा, इसमें जो ऑयल टैंकर बाई सी जो है वो दो तरीके के इन्होंने दो टाइप्स बताई हैं, एक तो ऑयल टैंकर, एक कंटेनर शिप। जो ऑयल टैंकर है उसमें जो है वो ऑयल्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो कंटेनर शिप है उसमें भी ये कर सकते हैं कि आप अपने सामान जिन जिन ममालिक में बहरी रास्ते मौजूद हैं, समंदर मौजूद हैं, वहाँ तक आपका सामान ईज़िली जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपना सामान जो है वो किसी दूसरे कंट्री से आपको पाकिस्तान लेकर आना है, तो पाकिस्तान में कराची में समंदर है तो कराची तक तो आपका सामान आ सकता है। लेकिन जैसे लाहौर है, लाहौर में समंदर नहीं है तो वहाँ तक आपका सामान नहीं पहुँचेगा। जहाँ जहाँ समंदरी रास्ता है वहाँ वहाँ आपका सामान थ्रू बड़े बड़े जो शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनके ज़रिए आ सकता है। वो बड़े बड़े कंटेनर्स बुक कराने पड़ते हैं और वो जो है कंटेनर्स के ज़रिए आप सामान एक जगह से दूसरी जगह, इवन आप अपने घर का फर्नीचर, अगर आप जैसे एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं और आप लेके जाना चाहते हैं अपना सामान, तो आप जो है वो बड़े बड़े कंटेनर्स बुक करवाते हैं, उसके ज़रिए आप सामान अपना सेंड कर सकते हैं। Okay, the container ships are now universal for most type of goods except such things as coal, ores, etc. The container ship is really a floating platform on which containers are stacked. They are all the same size, usually 6 multiplied by 2.4 meters. At double this size, goods are packed into the containers at the factories and then conveyed directly to the ports where special machinery loads them onto the ships, below deck and stacked on top because they are all the same size and shape. The containers can be packed together very efficiently at their destination and the containers are loaded directly onto the lorries or trains. अच्छा, होता क्या है, जो कंटेनर्स में जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है वो बहुत सेफली पहुंचाया जाता है और very efficiently at their destination. The containers are loaded directly onto the lorries or trains. यानी अगर सामान जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लाहौर भिजवाना है सामान और मैं दूसरे कंट्री से भिजवा रही हूँ, तो लाहौर में तो समंदर नहीं है, सी नहीं है, तो वहाँ सामान कैसे जाएगा? पहले वो कराची के साहिल पे उतरेगा, उसके बाद जो है वो डायरेक्टली उसको लॉरीज़ वगैरह में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रक्स वगैरह होते हैं, उस पर लोड किया जाएगा। उसके बाद वो थ्रू लैंड जो है वो यानी बाय लैंड के ज़रिए जो है वो सामान आगे लाहौर तक वो पहुंचाया जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ कम्युनिकेशन। गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन टुडेज वर्ल्ड इज़ एब्सोल्युटली essential both for trade and for international relations. Most of Pakistan has an excellent communication system: television, radio, computers, mobile phones, and other electronic equipments. Good communication is very valuable for keeping people in touch with world events, not only disasters such as floods and earthquakes, but political developments as well. One learns about sports such as the Olympics and cricket test matches, new discoveries in science and other fields. All of these make the nation better educated and aware of the world outside. As you know all about गाइस के कम्युनिकेशन जो है वो आज से कई सालों पहले किस कदर मुश्किल हुआ करती थी हर एक के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर एक के लिए। मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी और जो है वो ख़तों के ज़रिए जो है वो एक दूसरे से बात होती थी। ख़त लिख के वो डाकिए को दिया जाता था, वो पोस्टमैन जो है वो सारे जब ख़त जमा हो जाते थे फिर वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कंट्रीज़ में ख़त पहुंचाए जाते थे। फिर वहाँ से जब इस पूरे प्रोसेस को महीनों लग जाया करते थे। यानी अगर आपने किसी को अपनी खैर खैरियत किसी दूसरे कंट्री में पहुंचानी है तो आपको उसको ये बताने के लिए भी महीनों चाहिए होते थे, काफ़ी मंथ का टाइम पीरियड चाहिए होता था कि उस तक ये आपकी ख़बर पहुंचे। लेकिन आज तो कम्युनिकेशन जो है वो इतनी आसान हो गई है कि आप मोबाइल फ़ोन उठाएं, एक फ़ोन कॉल करें, फ़ोन कॉल करने के पैसे नहीं है, एक फ्री में व्हाट्सएप कर रहे हैं और आप उसको अपनी खैर खैरियत आराम से बता सकते हैं। तो आज के अगर कंपेयर करें आप प्रीवियस जो हमारे पास जो काफ़ी साल गुजर चुके हैं जब कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं थी और उसको आज से कंपेयर करें तो आज बेइंतहा हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। लैपटॉप्स आ गए हैं, आप चैटिंग करें, आप ईमेल्स करें, आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ोन पर बात करिए, बहुत आसान हो गया। अच्छा, पहले क्या था, टेलीविज़न्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, हमें अगर कोई ख़बर मिलती थी तो किस तरह मिला करती थी, थ्रू रेडियो मिलती थी, यानी सिर्फ सुन सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न्स आए, टेलीविज़न्स भी किस तरह आए, पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न्स हुआ करते थे, फिर उसके बाद रंगीन टेलीविज़न्स आए,
फिर जो है वो ख़बरें पता चलने लगी। अच्छा पहले महदूद ख़बरें पता चलती थी, तो 9 से 10 बजे तक ख़बरें आया करती थी बस। लेकिन अब जो है वो मीडिया इतना फ़ास्ट हो गया है और इतना आज़ाद हो गया है कि हमें पल पल की ख़बर, कहीं पे भी कहाँ पे बैठे हो वहाँ की ख़बर आ रही होती, दूसरे मुल्कों की, दूसरे शहरों की ख़बरें आ रही होती हैं। ठीक है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो इसको यूँ ईज़िली ये कह सकते हैं, द कम्युनिकेशन इज़ सिंपली एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, person or group to another. Every communication involves at least one sender, a messenger and recipient. Okay, so here we have completed our chapter. On my next video, inshallah, we will start our copy work. Thank you.